क्लास 10। इस वीडियो में हम लोग 4.3 एक्सरसाइज करेंगे आर.डी. शर्मा से। 4.3 का 31 क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए 31 क्वेश्चन नंबर में x - 2 अपॉन x - 3 प्लस x - 4 अपॉन x - 5 इज इक्वल टू 10/3। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे तो हमको मिल जाएगा x - 3 x - 5। उसके बाद क्या होगा, x - 3 से x - 5 कट जाएगा और x - 3 से x - 3 कट जाएगा और x - 5 बचेगा। x - 5 का मल्टीप्लाई x - 2 में करेगा। उसके बाद आपको प्लस x - 5 से कट जाएगा और उसके बाद जो है x - 3 का गुणा x - 4 में कर देंगे और इज इक्वल टू 10/3। अब मल्टीप्लाई करिए तो मिलेगा आपको x स्क्वायर -2x - 5x मिलके हो गया -7x और 2 5 प्लस 10 प्लस x स्क्वायर -3x - 4x हो जाएगा -7x और 4 3 आपका हो जाएगा 12। इस तरीके से अपॉन x स्क्वायर -5x - 3x हो जाएगा -8x और 5 3 15 और यहां पे आपका हो गया 10/3। x स्क्वायर आपका हो गया 2x स्क्वायर -7x हो गया -14x 10 और 12 हो गया 22। इसके बाद आपका हो गया x स्क्वायर -8x प्लस 15 इज इक्वल टू 10/3। 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसको 10 इधर ले जाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो मिलेगा 6x स्क्वायर 3 42x और 66 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर -80x प्लस 150। अब 10x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा 4x स्क्वायर -80x और उधर जाएगा प्लस 42 तो -80 और प्लस 42 आपका हो जाएगा -38 और 150 -66 उधर जाएगा तो 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 14 में से 6 गया 8 84 बचेगा। 150 में से 66 गया 84 बचेगा और इस साइड रह जाएगा 0 तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां 4 है, यहां 84 है तो हमको 4 में 84 का मल्टीप्लाई कर देना है। 4 में 84 का मल्टीप्लाई कर देना है और इसको ऐसा अरेंज करना है कि आपको -38 मिल जाए ऐड करने पे। -38 मिल जाए ऐड करने पे। ध्यान दीजिए अब तो क्या होगा, यहां हम 4 लिखेंगे और 84 को लिखेंगे 2 2 4 3 12 7 84। ये हो गया इसका 4 और 84 का मल्टीप्लाई, ये हमने ब्रेक कर दिया। अब हमको -38 चाहिए तो यहां देखिए आपका हो जाएगा
4 दूना 8 त्रिके 14। देखिए 4 2 जा 8 3 जा 24 और 2 7 जा 14। तो 24 और 14 मिला, 2 7 जा 14 मिला और 4 2 जा 8 3 जा 24। तो 24 और 14 करेंगे तो माइनस मतलब 38 हो जाएगा। दोनों को माइनस कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस आएगा और ऐड करने पे -34। तो इस तरीके से हो जाएगा 4x² माइनस 24x माइनस 12 14x प्लस 84 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, 4x कॉमन ले लेना है, तो यहां मिलेगा x माइनस 6 और यहां पे -14 कॉमन ले लेना है तो x माइनस 6। अब x माइनस 6 मिल जाएगा कॉमन तो आपको इधर मिलेगा 4x माइनस 14। तो यहां से मिल गया x बराबर 6 और यहां से मिल गया 4x बराबर 14। तो x बराबर 14/4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 4, 7/2। तो आपका x का एक वैल्यू हो गया 6 और एक वैल्यू हो गया x इज इक्वल टू 7/5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 हुआ। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, मैंने कराए भी थे इसमें से कई। ठीक है, आपको ध्यान से ये सारी चीजें ऐड मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्शन करना है, उसके बाद इसके फैक्टर्स क्रिएट करने हैं। आपको सोच समझ के अपने ध्यान से प्रैक्टिस करिए तो चीजें बेहतर होती चली जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं, 32 के बाद 31 के बाद 32 करते हैं। ध्यान दीजिएगा 32 में क्या है। थर्टी टू में है आपका 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स। 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स। 5 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू, लिखा हुआ 3 होलसम 3/4। चलिए यहां पे हम एलसीएम लेंगे। 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स मिलेगा, माइनस से माइनस कटेगा, प्लस वाला बचेगा, प्लस वाले का गुणा प्लस वाले में करेंगे तो 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और सेम एज 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ 4 3 जा 12 और 3 15/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां लिखेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस a² प्लस b² तो फिर माइनस ही लग जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। माइनस 2ab होगा लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। और यहां पे आपको मिला a प्लस b a माइनस b, तो a² माइनस b² और ये हो गया आपका 15/4। अब देखिए 25 से 25 x² से x², यहां पे आपका हो गया 20x और ये 4 आ जाएगा ऊपर इंटू 4 और यहां आ जाएगा 15 25 माइनस x²। तो ये हो गया 80x आपका और ये हो गया 15 5 जा 75 और 15 2 जा 30 37 और माइनस 15x²। और अब 15x² को इधर भेज दीजिए तो 15x² प्लस हो जाएगा प्लस 80x माइनस 375 इज इक्वल टू 0।
5 से डिवाइड करेंगे तो 3x², 5 1 जा 5, 5 6 जा 13, 16x माइनस 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, माइनस 75 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और ऐड करने पे 16 आना चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 75 का, 3 और 75 को लिखेंगे 3 5 जा 15, 7 जा 5 जा, सॉरी 3 5 जा 15, 5 जा 75। अब आपका 3 3 5 5 हो गया, आपको 16 बनाना है तो 25 ले लीजिए और 9 ले लीजिए, 25 और 9। अब इसमें प्लस 16 चाहिए तो प्लस 25 ले लीजिए, माइनस 9 ले लीजिए, तो आपका 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3x² प्लस 16 को लिखेंगे 25x माइनस 9x और माइनस 70 इज इक्वल टू, यहां से x कॉमन लेंगे 3 प्लस 25 मिलेगा, 3x प्लस 25 मिलेगा, यहां से माइनस 3 लेंगे तो 3x प्लस 25 मिलेगा, 3x प्लस 25 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 मिलेगा, तो यहां से मिल गया x इज इक्वल टू माइनस 25/3 और x इज इक्वल टू, इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, और देखिए लेवल 2 में भी मैंने 43 नंबर तक क्वेश्चंस कराए थे। चलिए वंस अगेन कुछ क्वेश्चंस इसमें फिर से देख लेते हैं, एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को, अगर आप मेरे जो क्वेश्चन मैंने कराए वो अगर आप कायदे से ढंग से देख लेंगे तो आप जो है 35 तक इजीली कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका जो है 38 नंबर या 37, ये मैंने कराए थे आपको, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ, 42 और 43 करा देता हूँ। 42 देखिए, 42 में 3x² माइनस 2√6x प्लस 2, 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब देखिए आपको इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है तो 6 मिलेगा, और यहाँ पर √6 चाहिए तो आप 6 का फैक्टर करेंगे, √6 इंटू √6, तो √6 इंटू √6 हो गया 2√6, दोनों को माइनस कर दीजिए तो माइनस 2√6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे 2 3 जा 6 आ जाएगा। वेरी इजी, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से √6 में √3 इंटू √2 है और 3 में √3 इंटू √3 है, तो यहां से √3x कॉमन हो जाएगा, तो आपको बचेगा √3x और यहां बचेगा माइनस √2। सेम थिंग, यहां √3 और √2 है, यहां √2 और √2 है, तो √2 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस √2 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, माइनस √3x माइनस √2 कॉमन, और आपको मिल जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो आपको मिल गया x इज इक्वल टू, उधर भेजेंगे √2 अपॉन √3, और यहां पे मिलेगा x इज इक्वल टू √2 अपॉन
√3। सेम वैल्यू आ गई दोनों। एक्चुअली ये दोनों रूट्स सेम, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया आपका, √3x - 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो इस तरीके से आप रूट्स वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको कराया था, तो आप उसको देख लीजिएगा, बेहतर है। इसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है। 44 नंबर क्वेश्चन में है आपका m/n x² प्लस n/n बराबर 1 - 2x। तो ये जाएगा m/n x² माइनस इधर आ जाएगा 2x और इधर हो जाएगा n/m -1 बराबर 2। देखिए पहले x² होता है, फिर x होता है, फिर बाकी विदाउट x वाली चीज है ना। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा n - m अपॉन m, ये हो गया आपका 2x और ये हो गया m/n x²। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, m/n इंटू n - m/n, है ना। तो आपको क्या मिला, m से m कट गया और आपको क्या मिला n - m/n और मिल गया आपको 1 - m/n। अब ये आपको मिल गया मल्टीप्लाई करने में, और हमको आंसर मिलना चाहिए 2 ऐड करने पे 2 आना चाहिए, और हमको मिल रहा है ये। तो अब हम कैसे 2 लाएं, यहाँ पे तो बड़ी समस्या हो गई। यहाँ पे फैक्टर्स दिए गए हैं, 1 - m/n है मल्टीप्लाई करने पे, और आपको जो है 2x मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये मिलना चाहिए और ऐड करने पे 2 मिलना चाहिए। तो बड़ी मुश्किल हो गई इसमें फिर तो, है ना। आप देखिए कैसे हमको मिलेगा कि मल्टीप्लाई हम करें। तो अभी आप इसको ये देखिए, चाहे इसी को देख लीजिए, n - m/n, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए और ऐड करने पे 2x आना चाहिए। तो कैसे हो पाएगा, ये काफी मुश्किल हो गया है फैक्टर करना इसका। तो देखिए कुछ सवाल ऐसे होंगे, मैं आपको बता दूं, जिसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। जब ऐसे सवालों के फैक्टर्स नहीं बनते हैं तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड करते हैं या श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका अगला एक्सरसाइज जो है वो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है। मतलब हम क्या करते हैं, जो भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और x की वैल्यू बताते हैं, और फिर उसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है आपका वो जो है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से है। तो ये क्वेश्चन जो दे दिया गया है 4.3 एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन से करना है, तो ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से करना मुश्किल है, बहुत ही टफ है, ये उससे नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ये गलती से क्वेश्चन दे दिया गया है इस एक्सरसाइज में। इसको हम लोग जो है परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करेंगे। तो ये 44 नंबर जो क्वेश्चन है, आप इसको जो स्टार बना के रखिए। जैसे ही हम अगली एक्सरसाइज करेंगे 4.4, तो ये जो 44 नंबर क्वेश्चन है वापस इस पे हम चर्चा करेंगे जब हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड बनाना सीख लेंगे तब। तो कई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनको आप फैक्टराइजेशन से नहीं कर पाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कर पाएंगे और श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, ध्यान दीजिए। x - a अपॉन x - b प्लस x - b अपॉन x - a
इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। तो ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे x माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए। अब x माइनस बी से x माइनस बी कटेगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सेम एज x माइनस बी का होल स्क्वायर, और यह एलसीएम हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ पे ब्रेक करेंगे इसको, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx। नीचे मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, और यहां आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और आपको मिलेगा माइनस x कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 2a प्लस 2b, 2b कॉमन ले लीजिए, माइनस 2x कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा a प्लस बी, और फिर आपको मिलेगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इस ए बी का आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी का मल्टीप्लाई कर, अब ये उधर जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें करना ये है कि सारे एक्स स्क्वायर एक तरफ होता है, तो अगर मैं यहाँ की बात करूं और यहाँ की बात करूं तो एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ मुझे मिलेगा 2ab, और वहां मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद अगर मैं x की बात करूं तो यहां मुझे मिल जाएगा माइनस 2a स्क्वायर बी, और मिल जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। देखिए ए बी इधर जाएगा माइनस 2a स्क्वायर बी हो जाएगा, और फिर ए बी इधर जाएगा तो ए बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर, और x बाहर का मतलब। इधर से मैं x लाऊंगा, इधर से मैं x लाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर, देखिए क्या क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर का गुणा ए में करेंगे तो माइनस ए क्यूब, ए स्क्वायर का गुणा बी में करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी, बी स्क्वायर का गुणा ए में करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर ए, और बी स्क्वायर का गुणा बी में करेंगे तो माइनस बी। और इसके बाद आपको मिलेगा कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे ए क्यूब बी प्लस बी क्यूब ए क्यूब बी प्लस बी क्यूब ए, और इधर भी आपको मिल जाएगा ए क्यूब बी और प्लस बी क्यूब ए, दोनों को इधर करेंगे तो माइनस ए क्यूब बी हो जाएगा, और जब इधर लाएंगे तो माइनस बी क्यूब ए हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और एक चीज हमको ये ध्यान देनी थी जो हमसे मिस हो गई है, हमें पता है जब हमने यहाँ पे गुणा किया माइनस ए क्यूब, जो इधर आएगा तो प्लस ए क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस ए स्क्वायर बी किया, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर ए हुआ जब इधर जाएगा तो प्लस, और माइनस बी क्यूब जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हमको मिला। देखिए ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ये आपका हो गया एक्स वाला टर्म, और ये जो बाकी बचे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट देखिए सारे कट हो गए, ए क्यूब बी, बी क्यूब ए सब एलिमिनेट हो गए। तो आपको मिल गया यहाँ पे, इसको रफ करेंगे, आपको मिल गया, ध्यान दीजिएगा, आपको मिला
अगर हम इसको माइनस कॉमन ले ले तो मिल जाएगा माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पे देखिए ए क्यूब मिला बी क्यूब मिला है ना, प्लस एक्स लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ पे माइनस टू ए है, यहाँ पे ए है तो माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी स्क्वायर ए मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हम अगर देखें फैक्टराइजेशन हम करें तो अगर हम यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमको मिलेगा ए माइनस बी, और यहाँ पे अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो मिलेगा बी माइनस ए, तो माइनस बी स्क्वायर ले लेंगे तो फिर से हो जाएगा ए माइनस बी। और अगर हम यहाँ पे a माइनस बी कॉमन ले लें तो हमको मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है, और यहाँ तो हो गया माइनस ए माइनस बी। अब देखिए आपको क्या कॉमन मिल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन मिल रहा है और x कॉमन मिल रहा है, तो दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा माइनस एक्स, है ना, दूसरे ब्रैकेट में माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में आपको मिल गया यहाँ पे माइनस एक्स, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू। इस तरीके से आपका हो गया आप बोलेंगे या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो हम कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स बराबर 0, तो x बराबर 0, और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी बराबर 0, तो हम कहेंगे a प्लस बी बराबर x, तो x की वैल्यू एक आ गई a प्लस बी और x की एक वैल्यू आ गई 0। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, 1 2 2 3 3 4। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। 1 2 फिर 2 है तो 2 ही मिलेगा, 3 है 3 है 4। अब 1 2 से 1 2 कटेगा, मिलेगा 3 4, तो हम लिखेंगे x माइनस 3 एक्स माइनस 4 इंटू 1 करेंगे यही मिलेगा। इसी तरह 2 3 कटेगा तो 1 और 4 बचेगा, और इसी तरह 3 4 कटेगा तो 1 और 2 मिलेगा। अब क्या करेंगे, हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x माइनस 7x और 4 3 ज़ा, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 4x माइनस 5x और 4 हो गया 4, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x और 2 हो गया 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। तो आपको मिला यहां 3x स्क्वायर 7 5 12 3 15x और 12 4 16 2 18 बटा
x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 बराबर 1/6। अब हम इसका फैक्टर करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसका फैक्टर हम अलग से करेंगे, तो एक्स स्क्वायर 3 2 जा 6 माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, मिल गया आपको x माइनस 3, x माइनस 2 और 3। मतलब ये है, इसके बदले हमको मिल गया 3x माइनस 2, x माइनस 3 और नीचे है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा और x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा और आपका इधर हो जाएगा 3 6 18 और ये दोनों आपका इधर आ जाएंगे x माइनस 1, x माइनस 4। अब 18 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x हो जाएगा माइनस 5x और 4 1 का 4 हो जाएगा, तो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 18 हो जाएगा आपका माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 14 को लिखेंगे 7 और 2, माइनस 5 के लिए हो जाएगा माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14। इस तरीके से x माइनस 7 और x प्लस 2 आपका बन जाएगा फैक्टर, तो x बराबर 7 आ जाएगा और x बराबर माइनस 2। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 46। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप पिछले वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखिए, दोबारा क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके बाद कल फिर हम शुरू करेंगे इसी एक्सरसाइज को, बचे हुए क्वेश्चंस खत्म करेंगे। आज के लिए